की ही प्रतिमा को घर में रखो ताकि आप उन्हें स्नान करा सको। कुछ चीजें हमारे मंदिर में होनी चाहिए, जैसे कि हमारे मंदिर में एक शंख होना चाहिए, एक घंटी होनी चाहिए, एक गणेश जी लक्ष्मी जी होनी चाहिए, एक ठाकुर जी होने चाहिए और एक हमारे इष्ट देवता होनी चाहिए। बस इससे अधिक देवताओं को मत रखो। और मंदिर में जब भगवानों को स्थापित करते हो बंधुओं, तो सात्विक रूप वाले भगवानों को रखो। अगर हनुमान जी रखे हैं तो हनुमान जी भी ऐसे होने चाहिए जो बैठ करके भजन कर रहे हो, ध्यान वाले हनुमान जी। ये नहीं कि वो पहाड़ उठाए वाले हनुमान जी रख रहे हो, ये नहीं कि वो सीना फाड़े हुए हनुमान जी रख रहे हो। सात्विक भाव से जो भगवान का भजन कर रहे हो ऐसे हनुमान जी को रखो। और दुर्गा जी अगर रखिए तो शेर का मुख बंद होना चाहिए बंधुओं। कई लोग घर में भगवती को स्थापित करते तो शेर का मुख खुला होता है ऐसे करके। तो खुला शेर का मुख रण चंडिका का प्रतीक है। जब मां रणभूमि में जाती है, मां का क्रोध स्वरूप है, उस समय शेर का मुख खुला होता है। लेकिन घरों में जो भगवती रखी जाती है वो सात्विक भगवती होनी चाहिए, जिसका शेर का मुख बंद हो। ऐसी भगवती को घर में रखो। ज्यादा बड़ी प्रतिमाएं भी घर में नहीं रखी जाती है, केवल 11 अंगुल बड़ी प्रतिमा को ही आप घर में रख सकते हो, उससे बड़ी प्रतिमा घर में ना हो। और प्रतिदिन भगवान की पूजा करो। एक नियम बनाना आज से सब लोग, कम से कम एक समय सारे परिवार वाले एकत्रित होकर के भगवान का भजन जरूर करना बंधुओं। चलो सुबह समय नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन शाम को बैठ करके जरूर भगवान का भजन करो। चाहे हनुमान चालीसा पढ़ लो, चाहे दुर्गा चालीसा पढ़ लो, चाहे कुछ भी पढ़ लो, एक नियम बनाओ। कई लोग कहते हैं महाराज हमको तो पूजा करनी ही नहीं आती। तो आइए बता देते हैं थोड़ा सा कैसे करते हैं। पूजा के कई प्रकार हैं बंधुओं। एक 36 प्रकार की पूजा होती है, एक 16 प्रकार की पूजा होती है और एक 5 प्रकार की पूजा होती है, जिसे पंचोपचार पूजन बोलते हैं। एक होता है षोडशोपचार पूजन, जिसमें 16 प्रकार से भगवान का पूजन किया जाता है। तो जो हम घर में करते हैं भगवान का पूजन, वह पंचोपचार पूजन हम करते हैं, क्योंकि पंचोपचार पूजन दैनिक पूजन है हमारा। और षोडशोपचार पूजन किसी कामना के निमित्त हम किसी ब्राह्मण के द्वारा कराते हैं, जैसे आजकल हमारे यजमान बंधु कर रहे थे। तो पंचोपचार पूजन में हमने क्या करना है, प्रथम स्नान करना है और स्नान करने के बाद भगवान के मंदिर में बैठो तो एक दीपक जलाओ। नियम तो यह कहता है कि अगर आप दिया जलाओ तो घर में घी का दीपक जलाओ, क्योंकि जब हम एक बेला घी का जलाते हैं तो 1 टन ऑक्सीजन की हमारे घर में प्राप्ति होती है। एक दिया जब हम जलाते हैं घी का, तो एक दिया जलाने से 1 टन ऑक्सीजन की उत्पत्ति हमारे घर में होती है। इसलिए घी का दिया जलाओ। और घी का अगर घी नहीं है तो महाराज फिर तिल के तेल का दिया जलाओ, और तिल का तेल भी नहीं है तो फिर सरसों के तेल का भी दिया जला सकते हो। उसके पश्चात अपने भगवान को स्नान कराओ, और स्नान कराने के बाद उनको सुंदर से वस्त्र पहनाओ, उनके माथे पर तिलक लगाओ, उनको कुछ भोग लगा दो। प्रत्येक को भोग लगाना चाहिए घर में। पहले तो नियम कहता है महाराज जो तुम खा रहे हो वही भगवान को भी खिलाओ। अब कई लोग कहते हैं कि महाराज हम तो लहसुन प्याज खाते, तो उसका भी नियम है। मैंने पहले भी बताया आपको, पारायण सत्र में भी बता रहा हूं। पहली रोटी बना करके गौ के लिए रख दो, और दूसरी रोटी बना करके उसमें थोड़ी चीनी लगा करके, थोड़ा घी लगा करके वह भगवान के आगे रख दो। उस रोटी का भगवान को भोग लगाओ और कुछ देर भगवान के आगे रहने दो। फिर उस रोटी को उठा करके उतने टुकड़े बनाओ जितने परिवार में सदस्य हों, और प्रत्येक सदस्य को एक एक टुकड़ा रोटी का खिला दो। उस रोटी के उस टुकड़े को ग्रहण करने से तुम्हारे परिवार के सदस्य भगवान के परम भक्त हो जाएंगे। जरा प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे।